उठते हैं और शिकार की तलाश में आगे का सफर तय करते हैं। लेकिन कई मीलों का सफर तय करने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिलता। पूरा दिन चलने के बाद रात को ये सब एक गुफा में रहने का फैसला करते हैं, जहाँ एर्गन अपने बेटे नोयान के हाथ में तारों के कुछ टैटू बनाता है और उसे बताता है कि ये तारे तुम्हें रात को आसमान में दिखेंगे और जब तक उनका पीछा करोगे तो वापस अपने घर पहुंच जाओगे। दरअसल ये एक तरह का नक्शा है कि उनका घर किस तरफ है, यानी अगर कोई शिकार के दौरान भटक जाए तो वो इस नक्शे का सहारा लेते हुए अपने घर वापस पहुंच सकता है। सुबह होने के बाद एक बार फिर से ये शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं और तभी उन्हें जंगली भैंसों के पैरों के निशान दिखते हैं, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। अब ये जंगली भैंसों का शिकार करना शुरू करते हैं और यहाँ वो सीन आता है जब एक जंगली भैंसे ने नुयान को पहाड़ी से उछाल दिया था। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ दिखाया जाता है कि जब नुयान को चट्टान से उछाला गया तो वो नीचे जा गिरा, लेकिन वो चट्टानों के बीच एक पत्थर को पकड़कर लटक जाता है। एर्गन जल्दी से वहाँ पहुँच जाता है और अपने बेटे से कहता है, हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन तभी वो पत्थर टूट जाता है जिसे पकड़कर नुयान लटका हुआ होता है। नुयान चट्टानों से टकराता हुआ नीचे गिरता है और चट्टानों के बीच में बने हुए एक छोटे से रास्ते में जा गिरता है। एर्गन अपने बेटे को बचाने के लिए जाना चाहता है, लेकिन उसके कबीले वाले लोग उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं, अब यहाँ से नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, तुम हमारे कबीले के सरदार हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हम सब की हिफाजत करो और हमें वापस घर ले चलो। लेकिन एर्गन किसी की भी बात को मानने को तैयार नहीं था। वो पूरी रात उसी चट्टान के किनारे बैठकर अपने बेटे को आवाजें देता रहता है, लेकिन आखिरकार उसे समझ आ जाता है कि अब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। और अगली सुबह तक जब उसका बेटा नहीं आता तो उसके तमाम साथी नुयान की याद में वहाँ एक छोटा सा पत्थर का समाधि बना लेते हैं और अपना किया हुआ शिकार लेकर वापस कबीले की तरफ निकल पड़ते हैं। उनके जाने के कुछ देर बाद नुयान के ऊपर एक गिद्ध आकर बैठ जाता है और चोंच मारना शुरू कर देता है, मगर उससे पहले कि वो उसे खाता नुयान की आंख खुल जाती है। वो गिद्ध को नीचे फेंक देता है और उसके बाद वो अपने पिता को आवाज देता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। इससे पता चल जाता है कि सभी यहाँ से चले गए और अब उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो हार नहीं मानता और चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज्यादा ऊपर चढ़ नहीं पाता। नीचे बहुत गहरी खाई होती है और शायद किस्मत उसे जीने का एक दूसरा मौका देना चाहती है। कुछ ही देर बाद वहाँ तेज बारिश शुरू हो जाती है और बारिश की वजह से नीचे खाई धीरे धीरे नदी में बदलने लगती है। उसे समझ आ जाती है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे नीचे खाई में कूदना होगा। और जब नुयान को अंदाजा होता है कि पानी अब गहरा हो गया है, अगर वो छलांग लगा दे तो उसे कोई चोट नहीं आएगी। इसके बाद वो पानी में कूद जाता है, लेकिन पानी में गिरते ही वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उसे होश आता है तो वो खुद को दूसरी जगह में पाता है। ऊंचाई से कूदने पर वो बच तो गया था, लेकिन उसके पैर की हड्डी मुड़ गई थी। फिर वो अपने टूटे हुए पैर को लकड़ियों से बांधता है, जिससे वो चलने के काबिल हो जाता है और फिर वो उस चट्टान के ऊपर पहुंचता है जहां से वो गिरा था। लेकिन वहां पहुंचकर जब वो देखता है कि उनके लोगों ने उसकी समाधि बना दी, जिससे वो रोने लगता है। वो समझ जाता है कि उसके पिता एर्गन और कबीले वालों ने ये यकीन कर लिया था कि नुयान मर चुका है। तभी अचानक उसे आसपास कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और खतरे से बचने के लिए नुयान पेड़ पर चढ़ जाता है, जहां वो पूरी रात एक सूखे पेड़ के ऊपर गुजारता है।